मिट्टी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के सेतु बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री कल्की धाम बनाने की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ 19 फरवरी को की थी। मुझे भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब इस मंदिर के बारे में बताया, उससे पहले मैं टेलीविज़न पे इस मंदिर के विषय में सुन भी चुका था और देख भी चुका था। तभी से मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई और एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई थी, क्योंकि भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की भगवान का मंदिर श्री कल्की धाम बनाने की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ 19 फरवरी को की थी। तो हम भविष्य के अवतार का मंदिर बनाने का संकल्प हमने 18 वर्ष पूर्व लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ आना और इस मंदिर को देखना ये कोई प्रारब्ध का विषय है, क्योंकि इस तरह का मंदिर, जिस तरह पूज्यपाद स्वामी जी ब्रह्म बिहारी जी महाराज के अथक प्रयास, परिश्रम और उनकी तपस्या से ये फलित हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी मनुष्य के पुरुषार्थ का फल हो सकता है। ये परमात्मा की कृपा के बिना संभव ही नहीं हो सकता। और आज यहाँ आकर के पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो बहुत गंभीरता से, गहराई से मुझे इस मंदिर के विषय में एक एक चीज़ को बताने का प्रयास किया है, वो एक एक शब्द मेरे कानों में पड़ रहे थे, लेकिन वह शब्द मेरी आत्मा तक जा रहे थे। मेरे मन में हजारों ख्याल चल रहे थे, हजारों तरंगें, इतनी तरंगें, इतने ख्याल, इतने विचार भीतर आ गए कि फिर मुझे उनको नियंत्रित करने के लिए मेडिटेट करना पड़ा। और मुझे लगा कि मैं यदि इसको कंट्रोल नहीं करूँगा तो ये मेरे लिए एक बर्दाश्त करना या इसको सहना, इसको नियंत्रित करना संभव नहीं रह पाएगा। एक दैवीय शक्ति भीतर प्रवेश कर रही थी। 2-3 बातें इस मंदिर में ऐसी हैं जो कहीं दुनिया के किसी मंदिर में नहीं है। जिस श्रद्धा के साथ इस मंदिर का निर्माण हुआ है, उस श्रद्धा से एक विशेष प्रकार की शक्ति, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा इस धरा पे उत्पन्न हो गई है। और मेरा पूरा विश्वास है कि स्वामी जी महाराज ने इस मंदिर को अपने पूज्य गुरु को समर्पित किया है। पूज्य स्वामी जी महाराज प्रमुख स्वामी जी को समर्पित किया है। भौगोलिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से, सेवा के दृष्टिकोण से, श्रद्धा के दृष्टिकोण से, संस्कारों के दृष्टिकोण से और आस्था के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि ये दुनिया का एक विलक्षण मंदिर है। और इसको बनाने में, इसके निर्माण करने में जिन जिन लोगों का सहयोग रहा है, ख़ास तौर से मैं यहाँ ये जो अबू धाबी है, यहाँ की सरकार और यहाँ के हुक्मरानों का मैं स्पेशली थैंक यू अदा करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस वातावरण में, इस दौर में, इस मंदिर के बनने में जो मदद की है, जैसा मुझे स्वामी जी महाराज ने बताया, तो वो जो मदद है वो एक्चुअल खिदमत है, वो जो मदद है वो एक्चुअल इबादत है। बिकॉज हमारा शास्त्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, और विश्व बंधुत्व का उद्घोष, वसुधैव कुटुंबकम की बात, ये हमारे शास्त्रों में है। लेकिन अबू धाबी के सुल्तान, अबू धाबी के किंग ने जो ये मंदिर बनाने में अपनी मदद की है, उनकी इस मदद से युगों युगों तक ये मैसेज जाएगा कि एक्चुअली जो इस्लाम है वो दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाता है।
फैनेटिज्म का नाम इस्लाम नहीं है, टेररिज्म का नाम इस्लाम नहीं है। यूनिटी, लव, पीस और मोहब्बत का नाम इस्लाम है। इसका मतलब हुआ इस्लाम और सनातन दोनों के जो बेसिक्स हैं वो लगभग एक से हैं। तो ये मंदिर, आबू धाबी का ये मंदिर, मुझे लगता है कि ये एक युगों युगों तक पूरी मानवता को, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, सिर्फ यूएई के लिए नहीं, सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, सिर्फ यूएस के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलरली एक स्थान के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलरली एक मजहब के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलरली एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक संप्रदाय के लिए भी नहीं, मुझे लगता है कि पूरी मानवता को अपने भीतर समेटा है। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। जो 5 महाभूत हैं वो भी उनका दर्शन, तमाम पृथ्वी से लेकर के आकाश, जल, अग्नि, सारे तत्वों का, सारे शास्त्रों का, सारी किताबों का, सारे ग्रंथों का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से लेकर के भगवान श्री कृष्ण, जगन्नाथ, अयप्पा, सब राम दरबार, सबको समेट करके हमारे पूज्यपाद स्वामी जी, ब्रह्म बिहारी जी एक जगह ले आए हैं। अब मुझे लगता है कि हम तो एक दिन नहीं रहेंगे, हमारा शरीर नहीं रहेगा, लेकिन जब तक ये धराधाम है तब तक जिस तरह परमात्मा और परमात्मा के भक्तों का नाम रहेगा, उसी तरह पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ब्रह्म बिहारी जी का नाम सनातन के, शास्त्रों के और मानवता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी यहाँ से उनको बहुत बधाई, धन्यवाद, आभार प्रेषित करना चाहता हूँ कि उन्होंने भगवान राम जहाँ आए, यानी कि सतयुग, त्रेता और वर्तमान स्वामी नारायण महाराज, भगवान स्वामी नारायण, और भविष्य कल्कि धाम, भविष्य में होने वाला अवतार कल्कि के नाम के धाम का शिलान्यास किया 19 फरवरी को, और उससे 4-5 दिन पहले इसका उद्घाटन किया। यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के सेतु बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आबू धाबी की इस धरती से, स्वामीनारायण भगवान के मंदिर के इस प्रांगण से और ब्रह्म मुरारी स्वामी जी के पावन सानिध्य में रहते हुए मैं भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, यूएई की हुकूमत को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ख़ास तौर से आबू धाबी की हुकूमत को, यहाँ के किंग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस मंदिर को बनाने में जितने लोगों का योगदान रहा है वो स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, सुखी रहें, समृद्धशाली रहें, शक्तिशाली रहें। इसी भावना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।